बाबू रे कल आप लोग का 3.2 के पहला क्वेश्चन बता दिए थे ना, बता था ना। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो गया है क्लियर। पहला क्वेश्चन में आप लोग ग्राफ भी कुछ बता दिए थे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट कि किस तरह से बनाया जाता है। बाकायदा आप लोग एक अलग से वीडियो बना करके अलग से क्लास लिया जाएगा इसका, क्योंकि एग्जाम में आपका 5 नंबर ग्राफी विधि से आता है हल करने के लिए। 2 को डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, 2 को देगा समीकरण आपका ना, 2 का समीकरण देगा और उसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ग्राफ का पेज भी मिलता है अलग से आपके एग्जाम में, या फिर उसी कॉपी में ही रहता है, साइड से लास्ट में रहता है, बनाने के लिए देगा। तो वो सब सिखाएंगे अलग से आपको, इसलिए आप लोग चिंता ना करें कि हमसे ग्राफ नहीं बन रहा है। देखो 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। इस तरह का प्रश्न हम कहीं पढ़े हैं, याद पारिएगा। इस तरह के प्रश्न हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े जरूर हैं। याद आ रहा है कहाँ? इसी चैप्टर के जस्ट पीछे। कौन सी वाला? बल्ला गेंदा वाला। याद आ रहा है? हम कहने के बाद आप लोग को याद आता है। हम बार बार कहने के अंगूर सेब वाला पढ़े हैं, बल्ला गेंद वाला पढ़े हैं, 2 को क्वेश्चन तरह से पढ़े हैं। तो लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। जस्ट उल्टा कीजिए, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, यही ना है। तो एक कलम एक पेंसिल का दाम निकालना, एक पेंसिल और एक कलम का दाम। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, देखिए आप थ्योरिकल चीज़ समझिए। 5 गो पेंसिल है और 7 गो कलम है, दोनों के मिला के कितना मिला है हमको, 50 रुपये का मिला है। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि कलम कितना का है और पेंसिल कितना का है। कलम कितना का है और पेंसिल कितना है, कीमत हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम जरूर है कि दोनों के मिला के कितना के लिए हैं, 50 रुपये के लिए हैं। यानी पेंसिल का कलम का मूल्य निकालना हमको, यही तो आप क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि पेंसिल और कलम का मूल्य हमको फाइंड करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या कि पेंसिल का, उसके बाद कलम का। मानेंगे क्या, क्योंकि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। सेम टू सेम देखिए क्वेश्चन बनाएंगे, कोई अंतर दोनों में नहीं करेंगे। क्योंकि माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। हाय देखिएगा, ऐसे लिखिएगा आप लोग भी प्रश्न से। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपया। जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। एक कलम का मूल्य y रुपये है, 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y। तो जो पूछेंगे उतना ही बताइएगा आप लोग। ये क्या है हमको बताइए खाली। एक पेंसिल का मूल्य सीधा लिखे, पढ़ के भी सेंस लगा, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। तो ये क्या है, एक पेंसिल की कीमत है, एक पेंसिल की कीमत है। ये क्या है, एक कलम का मूल्य है। अच्छा, जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तो बताइए 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 5 से गुना कर दें हम लोग, होगा ना जी। एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये है तो 5 पेंसिल के लिए 5 से गुना कर दो। तो सी एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है, क्योंकि दिया नहीं है बुक में, इसलिए हमने क्या माना, एक्स माना। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपया है, इसलिए 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, 7 गुने y मतलब 7y। अब बताइए ये क्या है हमको पूरा बताइए। 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य, ये क्या है, 7 पेंसिल का कलम का मूल्य, सॉरी। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, 50 रुपया। क्योंकि ये भी कीमत, ये भी कीमत, माने ये पेंसिल का ये कलम का, दोनों मिला के कितना के लिए हम, 50 रुपये के दिए ना, कि दोनों को मिला के हम लोग कितना के लिए हैं, 50 रुपये दिए हैं दुकानदार को। तो इसको सीधा से लिख लो, 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण फर्स्ट।
पुनः प्रश्न से, यानी फिर से किताब में पढ़िए एक बार और। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है ना। तो बताइए ये क्या है, बताइए। एक पेंसिल का मूल्य है, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य, अब 7 गुना 1 नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो उतना 2-3 स्टेप यहीं पे हम ये डायरेक्ट लिखते हैं 5x + 7y, एक स्टेप बढ़ा दिए किलो, काहे कि ये समझ में आ रहा है ना गुना, उस पर 7x और फिर 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, दोनों को मिला कितना दिए हैं 46 रुपये, यानी समीकरण 2। इसमें आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। कल हम ग्राफ से बताए थे कि जब आप ग्राफ बनाइएगा, है ना, देखिए ग्राफ जब से आपको एग्जाम में समीकरण नहीं देगा तो आपसे नहीं बनेगा। एग्जाम में सुनिए सिंपल क्या पूछेगा आपसे कि जब ये प्रश्न देगा ना, जो कैसे दिया है प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि पेंसिल का कलम का मूल्य दे दिया है, पूछ रहा है कि एक पेंसिल एक कलम का मूल्य क्या होगा, सिंपल पूछ रहा है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा। जब एग्जाम में ग्राफीय विधि से पूछना होगा एग्जाम में, तो सिंपल में पता है क्या पूछेगा आपसे, दे देगा 2 समीकरण ऐसा लिख देगा ग्राफीय विधि से हल करें, यानी आपको ऑलरेडी 2 क्या दे देगा समीकरण देगा, है ना। जब 2 समीकरण दे देगा तब आपको क्या बनाना है ग्राफीय विधि से, लिखेगा वहाँ पे ग्राफीय विधि से हल करें, तो आपको करना है। कल बताए थे हम कि ग्राफीय विधि से हल करने का देखिए इससे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है हमको। अब जैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दिया, कैसी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, भाषा वाला क्वेश्चन, इसका समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। हमको निकालना है ग्राफीय विधि से इसका एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, ग्राफीय विधि से, इसको हल नहीं करना हमको, कौन विधि से, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने से पहले इसका बॉक्स निकालेंगे, एक्स का वाई का, है ना, इस तरह से आ जाता है आपका। कल बताए थे कि इस तरह से आएगा, है ना, इसमें एक्स इसमें वाई, इसका वैल्यू कुछ हो जाता है, इसका वैल्यू कुछ होता है, बस इसी को इस ग्राफ पे खींच देना है जहाँ जहाँ बिंदु आएगा, है ना। दो इसमें क्योंकि इसका भी एक अलग बॉक्स बनेगा और इसका एक अलग बॉक्स बनेगा, कल दो बताया था ना, इसका अलग बॉक्स बनेगा, इसका अलग बॉक्स बनेगा। जब दोनों बना दीजिएगा बॉक्स, यहाँ पर खींचिएगा तो 2 लाइन खिंचाएगा, और जहाँ 2 लाइन खिंचाएगा जहाँ कटेगा ना वही क्या होता है आपका आंसर हो जाता है ना। तो 2 समीकरण एग्जाम में क्या देगा, हम फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम में 2 देगा समीकरण, आपसे पूछेगा इसे ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से आपको सिखाएंगे अलग से। फिलहाल कल थोड़ा सा कंसेप्ट दिए थे कि इस तरह से बनाने के लिए जब कट जाता है जहाँ ना, जहाँ प्रतिच्छेद करता है वह उसी को मान लिया जाता है, एक सामने देख लेता है कि एक्स का कितना मान आ रहा है, वाई पर कितना आ रहा है। ठीक है, आपको अलग से बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, अब ऐसे भी वीडियो कॉल का देख लीजिएगा आप लोग। चलो, तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हम बताए थे कल इस तरह के प्रश्न में विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि, विलुप्त कर देना है। हम बताए थे कि एक का कर देना है, आपको विलुप्त कर देना है। क्या कर देना है, विलुप्त मतलब हटा देना है, या तो फिर वाई वाला हटा दीजिए या तो फिर एक्स वाला हटा दीजिए। हटेगा वही जो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, हटेगा वही जो सेम टू सेम रहेगा, बराबर रहना चाहिए हटाने के लिए। तो आपके पास देखिए 2 समीकरण है, इसमें से या तो फिर इसको हटा दीजिए या तो फिर इसको हटा दीजिए, माने डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर मान, मान जैसे कितना है 5x, इसका भी कितना रहना चाहिए 5x, तो कट जाएगा, सिंपल हटा देंगे दोनों को। या तो फिर इसका 7y, इसका भी 7y, या तो फिर दोनों का 5y, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कंडीशन ये हो गया आप लोग का कि यहाँ पे बराबर दिया नहीं क्या आप हटा सकते हैं। कल का समीकरण बनता है एक्स प्लस वाई बराबर कुछ और था 10 था, एक्स माइनस वाई बराबर -4 था, 2 समीकरण था, उसमें दो दोनों मान बराबर था, तो हम वाई कटा के एक्स का मान निकाल के बनाए थे ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, हम लोग बराबर करते हैं बराबर ना, या तो फिर ई दोनों का बराबर कर दीजिए या तो फिर ई दोनों का बराबर कर दीजिए। बराबर करने का सिंपल तरीका क्या है, आपको जो बराबर करना है वहाँ से वैल्यू को उठाइए, जिससे आपको लगता है कि इसको बराबर करते हैं, करें ना बराबर है, तो इसको बराबर जब करना है तो इसमें मान कितना है देखो तो 7 है, इसका मान कितना है 5 है, तो इसमें का 5 इसमें से गुना कर दो और इसमें से 7 है यहाँ पे गुना कर दो, माने ई वाला 5 से ई समीकरण में गुना, ई वाला 7 से ई समीकरण में गुना, है ना, फिर क्या हो जाएगा बराबर। देखो यहाँ से उठाओ 5, उठा दिए, गुना का चिन्ह देते हैं, अगर विचार तब लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे लिखना आपको क्या है कि चूंकि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर, है ना, लिखना जरूरी है। समीकरण 1 में कितना से बाबू 5 से, तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने, समझ में किसी को आ रहा है बाबू,
तो समझ में आ रहा है? ये गुना क्यों किए हैं बताओ, 5 से और 7 से, इसमें 5 से गुना किए हैं और इसमें 7 से गुना किए, क्यों किए हैं? कौन मान बराबर करने के लिए किए हैं? बताइए तो, आप बताइए तो लड़कियाँ, इसमें से कौन वैल्यू को बराबर करने के लिए हम गुना किए हैं? 5 ले 7 ले, कौन मान के? कौन? 7y और 5y, क्योंकि यहीं से मान, जहाँ से मान उठा रहे हैं ना, जहाँ से मान उठाएंगे वही क्या आएगा, बराबर आएगा। इस बात में अगर हमको मन था तो हम यहाँ से उठा सकते थे, 7 ये वाला 5 बराबर कौन आता? 5x 7x, ये बराबर नहीं आता। कंसेप्ट सीख रहे हैं आप लोग ना? यहाँ से गुना किए हैं तो हमारा यही विचार है कि हम यही वाला बराबर कर देते हैं। आपकी विचार है कि हम यहाँ से 7 से करें और यहाँ वाला 5 से करें। अगर आप कीजिएगा यहाँ ले 7 से कीजिएगा, ये वाला 7 से यहाँ कीजिए, गलती हो जाएगा। एक ही जगह से उठाना है। अगर इसमें से यहाँ से उठा रहे हैं, 7 से गुना कर रहे हैं, तो इसमें भी यहाँ से उठाइए, ना कि यहाँ से उठा दीजिए, गलती हो जाएगा। आप कहीं उठाइए, ये उसको उठाइए, यहाँ से 5 लीजिए, इसमें गुना, तो यहाँ से क्या उठाइएगा? 7 उठाइएगा, है ना? बस समझ आ रहे, समझ मत ना? तो अभी यहाँ से 5 से गुना कर दिए, यहाँ से कितना कर दिए? 7 से गुना कर दिए। इसको भाषा के तौर पे लिख दिए कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से क्या करने पे? गुना करने पर। तो चलिए गुना करते हैं। 5 ले गुना करो, कितना होगा? 25x प्लस 5 ले गुना कीजिए, कितना होगा? 5 7 5 ले गुना कीजिए, कितना होगा? 250। 7 ले गुना कीजिए, कितना होगा? 7 ले गुना कीजिए, कितना होगा? 7 ले गुना कीजिए, कितना होगा? 6 46 है ना? 7 6 के 42 के 2, 7 चौक 28 4 32 हो गया ना? गुना कर दिए हम लोग, फिर दिलाए ना इसे ना, गुना कर दिए। ध्यान देखिए क्या है, दोनों क्या आ गया? बराबर बीच वाला आ गया ना, जहाँ से लिए हैं। चलिए कंसेप्ट यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। अभी हमको कौन हटाना है यहाँ से? 35y हटाना है ना? चलिए कटाइए, हट गया, काट दिए ना? तो अब देखेंगे चिन्ह, क्या देखेंगे? चिन्ह। तो चिन्ह हमने क्या कटाया है? प्लस प्लस, यानी कि जहाँ जहाँ आपको प्लस प्लस मिलेगा वहाँ क्या कीजिएगा? देखिए हमारे कटाने का अर्थ क्या है? जब हम भागा में कटाते हैं, जब भागा बनाते थे, बताए थे आप लोग को, तो मेरा कटाने का इन द सेंस क्या था? घटा रहे हैं। अरे कटाने का अर्थ जब भागा सिखा रहे थे आप लोग को, तो हम देखिए शुरू वाला कटा रहे थे, कटा दे कि नहीं? कटाएं हम, चाहे घटा दे, जीरो बचेगा। ये भी घटाए हैं, रियलिटी पूछे तो क्या किए? घटाए हैं, तो कितना जीरो बचेगा ना? तो लिखने को जरूरत थोड़ी नहीं है जीरो। हाँ, तो हमने क्या किया? तो प्लस प्लस क्या किया? हमने कटा दिया, मैंने घटाया। प्लस प्लस हमने क्या किया? घटाया। तो जहाँ जहाँ आपको प्लस मिलेगा क्या कीजिएगा? घटाइएगा। माइनस प्लस मिलेगा वहाँ पे क्या कीजिएगा? घटाइएगा। घटाना है, क्योंकि प्लस प्लस सेम अगर चिन्ह मिलेगा तो क्या कीजिएगा? घटाइएगा। आप लोग बताइए यहाँ क्या करें? क्या करें? घटाए ना? तब बोलिए क्या मिलेगा? देखिए हमको ना क्लियर, ठीक है चलो हटाओ बाबू, घटाओ तो क्या होगा? कुछ आप लोग को समझ में आ रही है? कितना बचेगा? -24। आप वही कंसेप्ट लगा सकते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। खैर यहाँ पे सब कंसेप्ट नहीं लगाएंगे हम फालतू। यहाँ पे कोई लिखता है जोड़ने पर, घटाने पर, पता ना क्या लिखता है, ये सब आपको नहीं करना है। जो हम सिखा रहे हैं उसे सीखिए ना, एग्जाम में आपको चाहिए बस क्लियर आंसर लाना। तो हम घटा दिए इसको, तो भी क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कम में से बेसी घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, क्लियर बात है। यहाँ पे भी क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? बताइए ना क्या आएगा? माइनस बचेगा ना, ये भी, क्योंकि कम में से बेसी घटेगा। तो 2 में से 0 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 2 गया 0, माइनस बचेगा ना। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -72/24 तियाँ कट गया, माइनस माइनस। एक्स का मान कितना है बाबू? 3 आ गया ना? चलिए एक्स क्या है? एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपया, है ना? जब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया होगा, तब 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपया होगा। 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपया होगा। 15 रुपये निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 35 रुपया किसका मूल्य है? कलम के मूल्य है, यानी एक कलम का मूल्य कितना होगा? 7 5 35, 5 रुपया। आ गया आंसर। देखो, तब बनाने का कंसेप्ट क्या है?
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। तो कल बताए थे कि जो एक्स का मान है 3 आ गया, आपका निकालना है वाई के मान, निकालना वाई के मान ना। तो एक्स का मान कहाँ रखें हम लोग, 1 में रखें या फिर 2 में रखें, आंसर वही आएगा, है ना। तो आपको जो आसान लगे उसी में रखिएगा। इसमें रखते हैं, चूँकि एक्स एक पेंसिल का मूल्य है ना, चूँकि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 5 का 5 यहाँ पर क्या है एक्स है, तो एक्स का स्थान पर क्या लिखना हमको 3 लिखे ना, एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का स्थान पर रखिए 3। तो एक्स गुना में है ना, गुना में है ना बाबू, तो गुना मिलती है। प्लस में कितना है 7 वाई, बराबर में कितना है 50 है। कोई आपत्ति यहाँ पे, देखिए 5 दी आई प्लस, इसलिए 7 वाई बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 15, इसलिए वाई बराबर घटाओ कितना बचेगा 35 बटा में गुना में तो भागा में आएगा ना, 7 5 क्या गया कलम का मूल्य। ठीक है ना बाबू, यहाँ तक बाबू बताइए एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, छोड़ो समझ लीजिए। ये क्या है, एक पेंसिल का मूल्य है, और ये क्या है एक कलम का मूल्य है, कलम लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तब आपसे बोलेंगे कि बताइए 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना होना चाहिए, 7 गो पेंसिल का मूल्य कितना होना चाहिए बताओ तो, 7 गो पेंसिल का मूल्य कितना होना चाहिए 21 रुपया ना, और 5 गो कलम का मूल्य कितना होना चाहिए 25, 21 से 25 रुपया क्या होता है 46 रुपया, दिया नहीं 46 रुपया, तब तो इसी में उतार, इसको उतार लीजिए, ठीक ना, समझ में आया होगा आप लोगों को, उतारिए इसको। देखिए दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया ना आप लोग का, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी में चलेंगे ना क्योंकि आसानी सब क्वेश्चन है। कह रहा है दूसरा कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में द्वारा, समीकरण युग्म यानी 2 को समीकरण दिया है, युग्म किसको बोलते हैं जोड़ा को बोलते हैं क्या युग्म, द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। माने प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन है, समांतर रेखाएं कौन है, संपाती रेखाएं कौन है, ये आपको दोनों युग्म देख के समीकरण युग्म को बताना है। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझाते हैं ताकि आप किसी में गलती मत कीजिएगा, ठीक है, किसी में आपको गलती नहीं करना है। ये हो गया एक और है ना 7x प्लस फिर कितना है -9 बराबर 0। आपको सब बेसिक चीज बता दिए हैं, टोटल थ्योरी बता दिए हैं, संपाती कब होता है, विरोधी कब, अविरोधी कब, हल नहीं खे बा का नहीं खे बताए हैं। चलिए तो क्वेश्चन दिया आपका, ये समीकरण है, 2 को समीकरण है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 है, इसमें क्या बताना है हमको कि संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदित है, ऐसा तो क्वेश्चन बताए भी हैं पहले। तो अब ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं कंसेप्ट सीखिएगा। देखिएगा कभी भी ABC का मान, ABC का मान आपको इसी साइड से मिल जाए प्रयास कीजिएगा, यानी कहने का मेरा मतलब ये है, मान लो यहाँ पर 5x - 4y बराबर -8 दे दिया, एक समीकरण कैसे जो ऊपर वाला है ना दे दिया। तो हमको क्या करना है, इसको इस तरह से नहीं बनाना है, एक स्टेप बढ़ जाते हैं तो क्या दिक्कत है, एक स्टेप बढ़ जाइए, सबको इन्हें ला के बनाइएगा आप हमेशा, बस समझ में क्या कर रहे हैं। माने कोई कोई समीकरण में बराबर को उस साइड देगा सी का मान, उसी का मान है ना 8वां -8, तो सी का मान बराबर को उस साइड देगा, है ना। तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसको इधर ला देना, उधर का कर देना है 0, यही आपको बनाना है। जब भी इस तरह से प्रश्न आ जाए तो लिखिएगा 5x - 4y प्लस में आएगा इधर 8 बराबर में 0, इस तरह से आपको दोनों समीकरण कर देना है। देखिए तो सिंपल ठीक है, तो दोनों सब इधर है, क्या दिक्कत, देखो ए बी सी तीनों इधर से मिल जाएगा, माने बराबर को उस साइड कोई अंक है नहीं है, देखिए बराबर के उस साइड में कोई अंक मेरे भाई नहीं है। जब अंक रहे क्वेश्चन में अंक भी देता है, एक को दे देगा इससे, एक को कर देगा इधर, ना तो ई देगा 3 को इधर, एक को ही लेकर देगा हेने, तो आपको सीधा करना है ना, सीधा कोई एक बनाइएगा। देखिए और एक कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों का आप इस साइड कर दीजिए, आपके अगर विचार है कि हम दोनों के उस साइड रखें तो आप दोनों को रखिए उस साइड, कोई क्वेश्चन में गलती हो जाएगा, गलती नहीं होगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये है
दोनों को या तो फिर इस साइड रखिए या तो फिर दोनों को उस साइड रखिए। अगर आप चाहिएगा कि प्लस माइनस तो कैसे मिल जाएगा, माइनस में जाएगा, ई माइनस तो कैसे मिल जाएगा, प्लस में जाएगा, यानी -8 उस साइड हो जाएगा, इधर का हो जाएगा +9, 9 होगा ना जी। तो बनाइए, आंसर सही आएगा, करेक्ट आएगा। अब ई रहेगा एगो अंदर है, एगो रहेगा बाहर, तो इससे में गलती हो जाएगा। बताइए समझ में। तो आप एक ही कंसेप्ट को लेकर चलिए कि सबको इन्हें लाना है ना। इन्हें लाने का मतलब समझ रही हैं कि कोई बराबर के बाद में कोई संख्या तो उसको क्या करना है, इधर ला देना है, और उधर कुछ ना था 0। चलिए अब ABC लेने में आसानी हो जाती है, 3 में इधर आएगा तो बताओ। हम बताए थे कि दो को जब समीकरण है, ये होता है ABC, होता है ABC, यहाँ पर दो को ABC हो गया, तो नाम किससे रखेंगे हम लोग, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। चलिए तो हम चेक करना है कि प्रतिच्छेदित है कि समांतर है कि संपाती है। चलो तो खाली निकालेंगे हम लोग, कंसेप्ट क्या है, A1 बटा क्या होगा, मान बोलो 5 बटा, क्योंकि A1 का मान आप लोग अब अलग से मत लिखिएगा, A1 का मान 5, B1 का मान -4, C1 का मान 8, इससे मत लिखिएगा, बनाइए आप कॉन्सेप्ट से। चलिए A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 5 है ना। देखो 1 से गुणा में 5 बोल, नहीं समझ में आता रहा, 1 से गुणा में कितना है 5 है ना, तो 5, 1 से गुणा में 7 है ना, तो 7 लिखिए। A2 का मान कितना है 7 है, एक हो गया ना A1 बटा A2 का मान। आपका निकालना है B1 कितना है, y गुणा में कितना है -4 है ना, -4, B2 कितना है 6, C1 बटा C2 बताओ 8 बटा में कितना है -9। बताइए तो 5 बटा 7 आया, इसका -4 बटा 6 कटाइएगा तो -2 बटा 3, ये दोनों बराबर है का, और इसे भी बराबर नहीं, इसको कटा के देखिए तभी बराबर नहीं होगा, होगा जी। A1 बटा A2 का मान 5 बटा 7 है, लेकिन इसका B1 बटा B2 का मान -2 बटा 3 आएगा, चाहे -4 बटा 6 है, दोनों तो बराबर है नहीं। तो क्या करेंगे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। अब बताइए यहाँ पे जब कटता है तो क्या लिखते हैं, यह रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर होता जाए बढ़िया से एकदम, कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, पहले हम बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है इसका, थोड़ा तेजी में बनाएं क्योंकि हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला होता है ना सब पर निर्भर रहता है कि वो भी बता दें, वो भी बता दें, वो भी बता दें। तो लो भाई हम सब बताते हैं। कितना है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक और कितना है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। देखिए कहाँ निकाले, A1 बटा 9 बटा B1 बटा 3 बटा C1 बटा 12 बटा 24, 9 दूनी 3 दूनी 12 दूनी, A1 बटा A2 का मान कितना है 1 बटा 2, B1 बटा B2 का मान कितना है, C1 बटा C2 का मान कितना है, यानी तीनों का मान क्या है बराबर, तो यह क्या है, यह संपाती रेखा है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है आप लोग का, बैल उतारना है। अरे तू आदिवासी इलाका का है, आदि मानव नहीं था वो, 9 पाषाण काल वाला प्राग ऐतिहासिक काल का आदमी है। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और कितना दिया है जी 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर में 0, ठीक है ना कौन सी थी। चलिए A1 बटा A2 का मान बोलिए, B1 बटा B2 का मान बोलिए, -3 बटा -1, y गुणा में कितना है गुणांक 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, C1 बटा C2 का मान 10 बटा 9, 2 तिहाई 6। क्या आपको देखने में क्या लग रहा है, A1 बटा A2 का मान कितना है 3, मतलब 3 बटा 1, अब B1 बटा B2 का मान कितना है -3 बटा 1, इसका भी 3 बटा 1 है, और इसका C1 बटा C2 का मान 10 बटा 9, मान दो कौन कौन बराबर है, ठीक है बराबर B1 बटा B2, आई C1 बटा बराबर नहीं है, तो क्या लिखें, यह किस लिखे हैं, यह समांतर रेखा है। कोई दिक्कत, इसको मिटाएं, उतार लीजिए चाहिए। देखो बाबू थर्ड क्वेश्चन दूसरा टोटल समझ आया आप लोग ना,
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? कुछ नहीं, वही दिया है क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है? संगत है कि असंगत। तो आपको कौन पता है कौन संगत होता है कौन असंगत होता है, ये आप बता दिए हैं, बताए हैं। चलो तीसरा का पहला का दिया है, देखिए तीसरा का पहला का दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, और एक और का दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7, दिया है ना। क्या इसको अगर a1/a2 b1/b2 करके बनाए तो कोई गलती होगा? गलती होगा। देखिए ध्यान से इसको, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को बनाए अगर, तो गलती होगा कि दोनों को इधर कर दें, कर दें। जरूर थोड़ी नहीं क्या, दोनों तो ही साइड बा, का दिक्कत बा? दोनों ही साइड है, दोनों ही साइड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हमको है। अगर दोनों के दोनों एक रहित है साइड और एक रहता इस साइड, तो गलती था। या तो फिर दोनों को साइड रखा, फिर दोनों के साइड रखा, नो प्रॉब्लम। हम इसलिए आप लोग को सिंपल क्या कहें कि सबके इधर लाकर रखिए जा, मैंने तारा दिमाग थोड़ा सा ठीक रहे इससे मतलब नहीं। अब एक स्टेप समीकरण बनाए पड़ी ना, बनाए पड़ी क्या? खैर आप देखिए, आप कहिए तो बना देंगे इसको। देखो हम ला देते हैं इसको ज़रा। ऑनलाइन वाले ये मत सोचिएगा कि कमज़ोर है विद्यार्थी, विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है। इसको एक के रूल चाहिए बस, 75 रूल नहीं। क्या जी? चलिए दूसरा समीकरण क्या था? 2x माइनस 3y बराबर 7, इसको कर देने इधर है, ठीक है ना। अब इसको चलना है लेके समीकरण 1 इसको, एक समीकरण ये वाला है, ये दोनों को लेके चलना है। आई बात समझ में? चलो a1/a2 बताइए मान कितना है? 3 बटा, देखो 3 2, अब भाई मत देखिए जाए। चलिए b1/, मान कितना होगा? c1/, कितना है जी? देखो अगर उस साइड से लेते, अगर दोनों को लेते हैं तो क्या आता? 5/7 आता ना। आखिर अभी भी तो कटेगा ना, माइनस माइनस नहीं कटेगा, तब कोई अंतर था? नहीं अंतर था। इसलिए आप लोग समझिए ये दोनों बराबर है। हमको तो नहीं लगता है बराबर है। ये एगो देखिए उल्टा है, ये देखिए 2/3 है, 3/2 है कि ना। अब माइनस में से कोई माइनस में नहीं, तो बराबर नहीं ना दोनों है, यानी कि यहाँ से क्या हो गया? कट गया। संगत क्या? संगत। संगत क्या है? संगत। जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है क्या होती है? संगत। संगत है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? अब देखिए हम इसी बनाएंगे, ठीक है, हम अब समीकरण नहीं बनाएंगे। आपको समझ में आनी चाहिए, इतना आप लोग विद्यार्थी कमजोर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं उतना खातिर इतनी समीकरण में घबराई रह बजा, मूर्ख लेखा। ठीक है छोड़ देना इसको ना। a1/a2 2/c1 सॉरी b1/, -3 c1/8/9। अगर है नहीं लगते तो क्या लिखते? माइनस में दोनों आता, नहीं आता, आप फिर माइनस में कटाते, फर्क क्या पड़ता है? चलिए 2 दूना 3 दूना, क्योंकि माइनस में क्या हो गया? कट गया, ये तो कटेगा नहीं, 8/9 है, ठीक है। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, दोनों क्या है? बराबर है ना। यानी a1/a2 बराबर नॉट इक्वल c1/, यह क्या है? असंगत। रेखाएं नहीं पूछ रही है, रेखाएं नहीं पूछ रहा है, क्या है? असंगत। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है बाबू, 5 क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे हाँ ये बनाते हैं, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और क्या है? कितना है? ठीक है ना, देख लीजिए सब लोग, कोई आपत्ति है? देखिए सबसे पहले इसको सुधारा जाए, इसको सुधारे ना, ये तो समीकरण के दिखाई दे नहीं रहा हमको, तो सुनिए ना इसको पहले सुधार लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें। देखिए बताइए दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6, 2 3 6 3 के 9x, 3 दूनी 6 5 दूनी, एलसीएम लेके बना देना है, 6 7 y है, 6 7 होगा ना जी। अब हो गया समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा कितना था? 9x - 10y बराबर में कितना था? 14। समीकरण 2 हो गया ना, ठीक है।
इधर से आएगा तो इसे कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा इसको ना। ऐसा आएगा तो आप एलसीएम लेके बना के इसको सुधार दीजिएगा, समीकरण ला दीजिएगा, है ना। चलिए, आपको कोई दिक्कत है? A1 बटा A2 9 बटा सही, B1 बटा 10 बटा C1 बटा बताइए कितना आएगा? 1, है ना। इसका बाबू प्लस में है कि माइनस में है? चलिए, इसका कितना आया? -1, यानी यही दोनों बराबर नहीं है। वो आगे छोड़िए ना, क्या है क्या नहीं है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। क्या है? A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, क्योंकि इसका मान कितना है? 1 है, और इसका मान कितना है? -1 है। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि माइनस इसमें है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखे? संगत। चौथा देख लें। 4 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग का। ओके, चलिए 5वां बनाते हैं, लास्ट 5वां बनाने वाला बना देगा यार, हम समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए तो इसको सुधारें, इसको बताइए कैसे बनाएं, इसको क्या करें, कैसे लें एलसीएम? 1 है, चलिए कितना होगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 4x, ये कितना हो जाएगा? बराबर में, तो कितना हो गया? 4x प्लस 6y बराबर 24। ये कितना हो गया आप लोग का? समीकरण 1 हो गया। एक और कितना दिए समीकरण आपका? 2 3 बराबर में कितना है? चलिए, A1 बटा, चूँकि सूत्र से आप लिखते रहिएगा, यहाँ पर सूत्र से हम लिखते नहीं हैं। बताइए क्या लिखिए? A1 बटा A2 यानी 4 बटा B1 बटा कितना? C1 बटा यानी कितना? बताइए, 2 दूना 3 दूना 12 दूना, यानी तीनों क्या है? तो क्या लिखें? यह क्या है? संगत है। कोई दिक्कत? एक 4 नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा बाबू। भाई जब इतना नहीं बना पाएगा तो क्या बना पाइएगा मेरे भाई का? चलिए इसको उतारिए, आगे बताते हैं।